दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव शर्मा, लाइफ कोच, मोटिवेशन चैनल यूट्यूब। मैं आपको आज अपनी पूरी ज़िंदगी की कहानी थोड़ा सा स्टेप बाय डाइट शॉर्टकट में मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरा नाम संजीव कुमार है और मैं चैनल संजीव शर्मा लाइफ कोच के नाम से चलाता हूँ। मैं ग्राम किशनी महरा, उत्तर प्रदेश, जिला बदायूं इस जगह का रहने वाला हूँ और मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ अपने बारे में ताकि आपको भी पता चले कि मैं क्या हूँ क्या नहीं, क्योंकि हर इंसान अपने जीवन में गरीब ही पैदा होता है, लेकिन मेरा जो सपना था वो आज पूरा हुआ। इसके लिए मैं इस दुनिया का और उस ईश्वर का मैं सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूँ और मैं ये कामना करता हूँ कि आप भी एक दिन सक्सेसफुल इंसान बने। जब मेरी उम्र 5 साल की थी तो मुझे एक सरकारी स्कूल में एडमिशन मिला था पहली क्लास में। उस समय पे मेरा भाई मुझे एडमिशन लेने गया, मैं साथ में गया, एडमिशन मेरा हो गया। लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या हुआ कि जब मैं स्कूल से वापस आ रहा था तो हमारे जो भाई साहब थे उन्होंने हमें नाम लिखना सिखाया। लेकिन फर्स्ट टाइम में हम नाम तो नहीं लिख सकते थे, लेकिन मैंने कोशिश की। एक बार उन्होंने नाम बताया और मैं अपनी कोशिश जारी रखता रहा और मैं हमेशा उस चीज़ को समझता रहा कि ये नाम मुझे लिखना है तो लिखना है। दूसरी चीज़ मैंने सारी ढील दी। जब मैं पहली क्लास में था मैंने अपना नाम लिखना सीख लिया, लेकिन ये भी चीज़ किसी को मंजूर नहीं थी। उसी चीज़ में भविष्य में कुछ और ही लिखा था। ये तो आप ही जानते हैं, भविष्य हमारे हाथ में नहीं, लेकिन हम उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। उसके बाद मैं उस स्कूल में तीसरी क्लास तक पढ़ा था। लेकिन उसके बाद कुछ सिचुएशन ऐसी आई कि मैं आगे पढ़ नहीं पाया, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की और मेरे गांव में जो स्कूल खुला उससे फिर से मैंने पहली क्लास से स्टार्ट किया ताकि मुझे इस चीज़ का अनुभव मिल सके कि एक बार नहीं तो दोबारा मुझे क्या फील होता है और मैं इससे कुछ नया सीखता हूँ। जब मैं स्कूल में भी था फिर भी मैं किसी इंसान से फालतू किसी चीज़ का मतलब नहीं, मुझे उन शब्दों से मतलब था जो मास्टर के वहाँ से निकलते थे। मैं लफ्ज़ को पकड़ता हूँ और मैं हमेशा पीछे बैठता था, लेकिन कोई भी हर इंसान वहाँ पर आता था, मैं भी जाता था। लेकिन मैं जब स्कूल जाता था तो मेरा फोकस सिर्फ मास्टर जी पे रहता था, क्योंकि वो पढ़ाते थे। 100 बच्चे हैं लेकिन पढ़ाने वाला एक ही है। हर इंसान, आप भी जानते हैं, अगर आप स्कूल जाएंगे कुछ भी काम करेंगे तो आपको ऐसा नहीं कि किताबें खुद सिखाएंगी, आपको उन्हें पढ़कर लिखने वाला अपनी भावनाओं को लिखता है और पढ़ने वाला अपने शब्दों को पढ़ता है। जो लिखता है वो महान बन जाता है और जो पढ़ता है वो नहीं बनता महान। वो नहीं, महान तो आप हैं जो उनके लिए आप पढ़ रहे हैं। उसके बाद मैंने अपने गांव में रहकर तीसरी क्लास तक पास किया। उस समय में आप जानते हो सरकारी जो पढ़ाई होती है आज से 20 साल पहले वो कैसी होगी, वो तो आप भी समझ सकते हैं। लेकिन ये भी यहाँ पर भी एक नया मोड़ आने वाला था, क्योंकि भगवान को मंजूर ये नहीं था कि मैं क्या करूं, लेकिन लिखा तो कुछ और ही नसीब में था। जब मैं 5 साल का था, उसके बाद 8 साल का हुआ, उसके बाद 11 साल का हुआ, उसके बाद मैं 15 साल का हो गया। उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर बनती है, 15 साल होने से पहले जो 11 साल में मैं तीसरी क्लास में पढ़ रहा था, हालांकि मैंने डबल तीसरी क्लास की है, मैं छठी क्लास में पहुँच गया, लेकिन नहीं, मुझे इस चीज़ से बिलीव नहीं था। मुझे ये था कि एक जो हमारे मास्टर जी थे वो पढ़ाने आते थे, उन्होंने हर किसी को ABCD सिखाई थी। वो ABCD ऐसे थी, ABCDEFG HIJK LMNOP LMNOPQRST UVWXYZ। उन्होंने मुझे ये ABCD सिखाई और मैं इसी तरीके से उनकी बात को रिपीट करते करते मैं एक दिन इंग्लिश सीख गया और मैं इंग्लिश में बात करने लगा।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक इंसान एक बार ABCD सुनने के बाद वो इंसान इंग्लिश कैसे पढ़ने लगता है। मैंने उस गोल पे फोकस किया जिसे मैं चाहता था, क्योंकि गोल आपका है तो उसे आपको ही गोल करना होगा। इसे करने कोई दूसरा नहीं आएगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, A या B उससे बहुत बड़ा आंसर निकलता है, वो आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि सपने आपके हैं, लक्ष्य आपका है, तो पूरा आप ही करेंगे। इसे पूरा करने कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा। ये बात मेरी आप हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद भी मेरी सिचुएशन कुछ और ही ज़्यादा बिगड़ गई, क्योंकि किस्मत के लिए कुछ और ही मंजूर था। लेकिन उसके बाद मैं वहाँ पर पढ़ाई की सारा काम किया। जब मैं पहली बार पहली क्लास में जब मैं पेपर देने गया था, अब आप बोलेंगे पहली क्लास में पेपर देने गया था उसमें क्या होगा। उसमें बहुत ही बड़ी चीज़ हुई थी, क्योंकि पहली क्लास में जब मैंने पहली बार पेपर दिया था तो मुझे बहुत बड़ा फील हुआ था कि मैंने आज वो काम किया है कि मैं खुशी से पागल था। लेकिन मंजूर कुछ और ही था, मुझे फेल कर दिया। कोई बात नहीं, फेल भी होना बहुत ज़रूरी था। अगर वो फेल नहीं करते आज मैं जिस मुकाम पर हूँ वहाँ तक मैं कभी नहीं पहुँचता। उसके बाद ये हुआ कि हमारे स्कूल में जो मास्टर थे वो बहुत ही अच्छे और इजली सिम्फेनिक फेस्ट, यानी कि वो बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चों को पढ़ाते थे और बच्चों को अच्छी तरीके से समझाते थे। लेकिन हमारे उसी बीच में एक मास्टर और भी थे, वो थे हेड मास्टर। वो बच्चों को मारते बहुत थे, लेकिन फिर भी अगर वो अच्छे नहीं होते तो मारते नहीं, और वो अच्छे नहीं होते तो वो पढ़ाते नहीं, क्योंकि 5 उंगली एक जैसी नहीं होती हैं। उन्हें छोटे आकार में और बड़े आकार में होना पड़ता है, क्योंकि ताकि ये समझ में आ सके कि किस्मत से पहले मेहनत देखी जाती है। मैंने पता है कैसे करके मैंने ये मुकाम हासिल किया है। इसके लिए बहुत समय दिया है मैंने, पूरे 15 साल दिए हैं इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को सीखने के लिए। मैं रात रात भर सोता नहीं हूँ और ना ही कभी सोऊंगा, क्योंकि मुझे वो चीज़ पानी है जो मैं चाहता हूँ, और वो चीज़ मैं खुद पा सकता हूँ। इसे देने कोई दूसरा नहीं आएगा, क्योंकि सपने मेरे हैं, लक्ष्य मेरा है, कामयाबी मेरी है, तो इसे पूरा मैं ही करूँगा। इसे करना कोई दूसरा नहीं आएगा। लोग चाहे मजाक बनाए या कुछ भी करें,